कहाँ जा रहे हो रेडियो के? अरे ऑफिस की मीटिंग है, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। 2 दिन के लिए? हाँ अभी? हाँ। और 2 दिन के बाद तो? क्या 2 दिन के बाद क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको याद नहीं क्या 2 दिन के बाद क्या है? नहीं, मेरे को याद नहीं 2 दिन के बाद क्या है। और अभी बॉस ने भी अर्जेंट बोल दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेने का मिलाने का है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो आपकी जगह किसी और को भेज दो ना। अरे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल मेरे पास ही है ना, और मुझे ही उसकी सब नॉलेज है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम नहीं करता ना, तो मैं दूसरे को भेज सकता था, पर उसकी जो बारीकियाँ या जो उसके पॉइंट्स हैं ना, वो सब मुझे ही उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे वहाँ जाके। अच्छा, फिर आप कब तक आ जाओगे? 2 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा। 2 दिन? कोशिश हो गया तो उससे पहले भी आ जाऊँगा, पर जितना जल्दी हो गया, मेरा मीटिंग अच्छे से काम हो गया तो जल्दी आऊँगा, पर 2 दिन का तो टाइम लगेगा ही। अच्छा ठीक है, फिर कभी जाने वाले हो? अब बस अभी थोड़ी देर से निकलूँगा। मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं हम लोग घूमने फिरने जाएंगे थोड़ा। आने के बाद पक्का जाते? आने के बाद नहीं, अभी ये 2 दिन के अंदर अंदर जाते थे, ऐसे सोच रही थी मैं। अरे तूने पहले बताना चाहिए ना, अभी देख तेरे सामने, मतलब मेरा सब अभी जाने मुझे का थोड़ी होगा। पता कि आपका इतना इमरजेंसी में काम निकल आएगा ना। हाँ, पर काम तो तुझे पता है कभी भी आ जाता है, हम्म, उसके हिसाब से जाना ही पड़ता है ना। और काम नहीं करेंगे तो अपनी बाकी की लाइफ कैसे जिएंगे अपन? तो कैंसिल नहीं कर सकते उसको? नहीं ना, तुझे मैंने बताया ना कि वो प्रोजेक्ट पे मैं ही काम कर रहा हूँ और मुझे ही सब चीज़ मालूम है उसकी, तो मुझे जाना ज़रूरी है, कंपलसरी। मैं दूसरे को भेज भी नहीं सकता उसके बाद मेरे ऑप्शन पे। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर अभी अगर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आपको ही जाना है, तो कोई बात नहीं, जाइए आप। अरे टेंशन मतलब, मैं जल्दी आ जाऊँगा। 2 दिन के बाद फिर अपन आराम से खाना का अच्छे जगह पे घूम के आएंगे बस। टेंशन की बात नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ ना घर में, तो पूरा दिन बैठ बैठ के बोर हो जाती हूँ। अगर आप रहते तो थोड़ा बहुत ठीक लगता है ना, पर अब 2 दिन पूरा दिन और रात अकेली, फिर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो एक काम कर लेना, 2 दिन के लिए तू भी तेरी बहन वगैरह के पास चले जाना। नहीं, वो लोग एक्चुअली घूमने गए, थोड़ा बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। उसके भी पति को छुट्टियां थी ना 2-3 दिन, तो वो चली गई घूमने के लिए बाहर, तो फिर अब मैं कहाँ जाऊँ, अरे अरे, इसलिए। एक काम कर ले, खाना का तेरा दिल बहलाने के लिए मूवी वगैरह चले जाना। अकेले कैसे जाऊँगी मूवी वो है ना वगैरह? प्रिया तेरी फ्रेंड। नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो उसके भी ऑफिस रहता है, उसको सिर्फ संडे के दिन छुट्टी रहती है। अभी बीच में से कहाँ बोलूँ मैं उसको मूवी के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं, 2 दिन है ना, निकल जाएंगे 2 दिन, कोई बात नहीं। ठीक है, चलेगा, बुरा नहीं मानी ना? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, काम है तो करना तो पड़ेगा हाँ, ना इसीलिए काम। बोला मैंने। ठीक है, चलें, ठीक मैं है, जाओ। जाता हूँ। हाँ चल, मेरा वो ट्रैवलिंग बैग तैयार है ना वहाँ? वो तो तैयार ही रहता है हमेशा, अगर उसमें कुछ कपड़े चेंजेस करना है तो कर लो आप। हाँ, मैं देख लेता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है। कैसा आदमी है, इनको पता भी नहीं कि 2 दिन के बाद क्या है। इतना मैं उनको हिंट दे रही हूँ तो भी उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि 2 दिन के बाद क्या है। 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है, इसीलिए तो मैं उनको बोल रही थी कि अभी मत जाओ, कैंसिल कर दो, हम अभी घूम लेते, फिर बाद में चले जाते मीटिंग को। पर नहीं, इनको तो हमेशा इनके काम से ही मतलब है, मेरे बारे में तो कभी ये सोचते ही नहीं है। अरे बॉस का फोन। हाँ बॉस। हाँ हाँ, मेरी बैग तैयार हो गई है, बस अभी थोड़ी टाइम में निकल जाऊँगा मैं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, आपने वो आगे बोल दिया ना? हाँ चलेगा चलेगा, ओके सर, ओके ओके। हाँ हाँ, मैं निकलते ही आपको फ़ोन करूँगा। ठीक है ओके बॉस, चलेगा चलेगा। हो गई पैकिंग पूरी जाने की? हाँ हो गई, देख बॉस का भी फ़ोन आ गया। ठीक है ठीक है, फिर एक मतलब जाना ज़रूरी है, फाइनल है। हाँ, जाना तो भी क्या ज़रूरी होगा ना, देख ना तेरे सामने भी देख, बॉस का फ़ोन आया था, बोला निकला क्या नहीं, मैं बोला अभी वही बताया उनको कि निकल रहा हूँ अभी, बस थोड़ी देर में पैकिंग करके निकल जाऊँगा, ऐसा बताया उनको। आपको सच में पता नहीं 2 दिन के बाद क्या है? नहीं, क्या हुआ, ऐसा क्या बोल रही है तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ बस, पता नहीं है क्या, याद नहीं है कि कुछ? अरे अब इतना लोड रहता है, तुझे भी काम का पता है, थोड़ा भूल गया रहेगा तो तू याद दिला दे, क्या है? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तो मजाक कर रही थी, कोई नहीं, आप चले जाओ। कुछ ऐसी बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई भी बात नहीं है, आप जाओ। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का, आप अच्छे से जाओ काम पे, और फिर जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है ओके।
बाय ठीक है, बाय, चल जाता हूँ मैं, हाँ? बाय। बाय। चले गए, मतलब इनको सच में पक्का कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं है कि पता नहीं है, पता नहीं करना चाहते हैं, समझ। अभी कौन आया है? कौन? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं रोहन का दोस्त अजय। अच्छा, अंदर आइए। जी बैठिए ना। जी। क्या नाम बताया है आपने आपका? अजय नाम है मेरा भाभी। रोहन का मतलब बहुत पुराना दोस्त हूँ मैं। अच्छा अच्छा, पर रोहन जी तो घर पे नहीं है। हाँ पता है मुझे, उससे बात हुआ है मेरा। तो वो बोला कि तू घर पे चला जा, वो कुछ काम की वजह से उसको बाहर जाना था ना, हाँ हाँ हाँ। तो उससे बात करके ही मैं आया। उनसे आपका बात हुआ है जी क्या? अभी थोड़ी देर पहले बात किया मैंने। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी जी लेकर जी। आती हूँ। चलो, बहुत गर्मी यार। अभी रोहन भी आए से टाइम पे गाँव गया हुआ है। ठीक है। बस काम की वजह से क्या रहेगा शायद, ये उसका ऑफिस भी ऐसा है। लीजिए पानी। थैंक यू। और मैं जरा रोहन को फ़ोन करके हाँ हाँ जरूर। हेलो। हेलो। हाँ रोहन, आपके फ्रेंड आए अजय। अरे हाँ, मुझे फ़ोन आया था उसका। हाँ हाँ हाँ, तो वो 2 दिन के लिए अपने घर पे रुकने वाला है। हाँ, पर अभी तो आप भी नहीं हो घर पे, मैं अकेली हूँ फिर। हाँ हाँ, मालूम है, मेरा अच्छा दोस्त है वो, टेंशन मत ले। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है, चलेगा फिर। हाँ, ओके। और थोड़ा तुझे कंपनी मिल जाएगी, तो अकेला अकेला महसूस कर रही थी ना। हाँ ठीक है, ठीक ओके बाय। है। हाँ कुछ ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात हो गई रोहन से। उन्होंने बोले वो आपके कॉलेज फ्रेंड है। हाँ तो किस काम से आना हुआ आपका? मैं भी एक एक्चुअली एक कंपनी में जो काम करता हूँ ना, हमारा ब्रांच इस सिटी में है, तो हाँ मैं हाँ। बोला वो काम भी कर लेता हूँ। और रोहन को कॉल किया था, ताकि सोचा कि इतने दिनों के बाद हम लोग मिलने वाले, तो अगर रहता था तो हम लोग कहीं मेरा काम होने के बाद बाहर जाते थे घूमने के लिए। हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने मुझे बोला कि उसको ही 2 दिन के लिए मीटिंग के लिए कंपनी के बाहर गाँव जाना है। हाँ, उनका क्या हुआ ना, अचानक से प्लान हुआ और हाँ अचानक से हाँ। बॉस का फ़ोन आया, तो फिर उनको जाना पड़ा। अब बॉस का फ़ोन आने के बाद आपको तो पता है कि जाना ही पड़ता है ना। वो तो है, अभी बॉस का फ़ोन आता है तो मतलब कैसा है, प्राइवेट कंपनीज में यही होता है। अभी मतलब उसको जाना भी ज़रूरी था, और मुझे भी मतलब वो सुन के ऐसा लगा कि अभी मैं क्या करूँ, लेकिन वो मुझे बोला कि तू जा, अपना घर है यहाँ पे, तू जाके रुक ले। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, अभी मेरा उनसे बात हो गया ना, तो कोई बात नहीं। आप मैं हूँ ना यहाँ पे, आप 2 दिन रुकिए, आराम कीजिए। आपको जो खाने में लगता है, जो पसंद है, मुझे बता दीजिए, मैं आपके पसंद का खाना वाना बना दूंगी आपके नहीं लिए। खाने का कुछ नहीं, लेकिन मतलब मुझे भी वो मतलब आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, क्योंकि कैसा रोहन भी नहीं है और मैं भी यहाँ पे आया हूँ ऐसे टाइम पे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कंफर्टेबल लगने का कुछ नहीं। आप कौन सा यहाँ पे हमारे यहाँ ज़िंदगी निकालने के लिए आए हो ना, 2 दिन की बात है। और 2 दिन के बाद तो रोहन आ ही जाएंगे ना, तो फिर रोहन आने के बाद तो इतना कुछ हाँ प्रॉब्लम नहीं उसके होगा। बाद तो नहीं प्रॉब्लम आएगा। देखता हूँ, अगर मेरा भी काम अगर हो जाता है तो मैं भी देखता हूँ, एक आध दिन रुकूंगा, लेकिन अभी उसके ऊपर है, अभी मैं बोल नहीं सकता। हाँ देखते, वो भी आया अच्छा है, जल्दी आगे अगर आता है तो। ठीक है। सुनिए ना, बातें बातों में मैं तो आपको बोलना ही भूल गई। आप एक काम कीजिए, आप इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके आए हो ना, जी तो आप मैं आपको बाथरूम बता देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। चलेगा चलेगा, आ मैं जाइए। फ्रेश होता हूँ। हाँ आ जाइए। चलो, अभी जरा अच्छा लग रहा है, बहुत गर्म पड़ रहा है जबरदस्त। भाभी जी क्या कर रही है? भाभी जी, भाभी जी आ गया हूं मैं, इधर हॉल में बैठा हूं। हाँ हाँ अजय जी, आती हूँ। आइए। आप फ्रेश हो गए? जी फ्रेश हो गया मैं। आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं भाभी जी, अभी तो कुछ फिलहाल भूख नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी आते समय थोड़ा बहुत खा लिया था मैंने।
अच्छा अच्छा अच्छा। आपको अगर खाना है तो खा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मुझे भी एक्चुअली इतनी कुछ भूख नहीं है, आपके आने के कुछ टाइम पहले ही मैंने कुछ खाया था, हाँ हाँ। इस वजह से इतना कुछ भूख नहीं है मुझे। अच्छा। मैंने सोचा आप इतने दूर से ट्रैवलिंग करके आए हो तो आपको भूख लग गई होंगी ना। नहीं, मैं वो फ्रेश हो गया, अभी कुछ टेंशन नहीं है। वो खाना खा लिया था मैंने थोड़ा बहुत बीच में कुछ, अभी थोड़ी देर के बाद मतलब अगर भूख लगी तो बताऊंगा मैं आपको। वैसे घर बहुत अच्छा है लेकिन आपका, हाँ ना। इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो तो ऐसा बोर नहीं होता है आपको? बोर बोर तो क्या बताऊँ मैं आपको, बोर तो होता है ना, पर अब क्या करूँ, इनका काम ही ऐसा है कि बॉस का कभी भी कॉल आता है और इनको कभी भी मीटिंग के हाँ लिए निकल जाना पड़ता है, तो इस हिसाब से मुझे रहना ही पड़ता है। अभी बोर हुआ भी तो मैं किसी को क्या बता सकती हूँ ना। हाँ, वो बात तो है। अभी वो भी क्या करेगा वैसा, मतलब काम की वजह से उसको ऐसा बाहर जाना पड़ता है। लेकिन सोचना चाहिए थोड़ा बहुत कि अपना शादी भी तो आपका अभी अभी तो ही हुआ है। अभी अगर घर में बच्चे बच्चे होते मेरे पास एक हाँ, आधी तो मेरा मन भी लग जाता, और बात अब सही है। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, कोई फैमिली नहीं है, कोई नहीं, और वो रहते हैं तो पूरा टाइम तो उनको सिर्फ काम काम होता है, और जब छुट्टी होती है तब भी बॉस उनको काम पे बुला लेता है। छुट्टी के दिन तो कम से कम उसने अपने फैमिली के लिए मतलब वाइफ के लिए अपना टाइम देना चाहिए ना अभी। मतलब वो पति बहुत अच्छे हैं, हम्म। पर बात क्या है ना, सिर्फ वो काम में इतने बिजी है ना, बाकी काम अगर छोड़ दिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे है, पर अब उनका काम तो छूटता ही है नहीं है ना कभी भी। नहीं, वो बात तो है। कामों की वजह से तो वो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे पाते। एक्चुअली शादी को हमारे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ही साल हुआ है, हाँ, पर इतने 2 सालों में हम लोग अभी तक कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। अभी तक कहीं भी नहीं गए तुम? उनको टाइम ही नहीं है कहीं जाने के लिए, तो कहाँ नहीं, जाएंगे लेकिन ना। ऐसा तो नहीं ना, अभी देखो शादी के बाद कम से कम महीने में एक आधी बार तो भी कम से कम बीवी को लेके घुमाने को महीने में लेके एक जाना आधी चाहिए। बार, हम लोग तो साल में एक आधी बार भी नहीं गए अभी तक। नहीं, उसको मतलब मैं भी बात करूंगा उसके साथ, ऐसा नहीं है। देखो काम तो करना ही पड़ता है, हाँ, लेकिन काम में से टाइम निकालना भी उसकी जिम्मेदारी है ना। अभी आप अकेले बैठ के क्या करोगे ऐसे टाइम पे? वो तो मैं बोल चुकी, बहुत बात कर चुकी, उनका यही होता है, कमाएंगे मतलब बॉस का ऑर्डर है, ऑर्डर के लिए तो जाना ही पड़ेगा, अगर बॉस को गुस्सा आया तो बॉस जॉब से निकाल देगा, मतलब सिर्फ बॉस बॉस और काम काम ऐसे। मतलब वो बुरे नहीं है, नहीं नहीं, और आदमी ना ही अच्छा मैं है उनकी वो। बुराई कर रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं, क्या लेकिन मैंने। कैसा है ना भाभी जी कि हर एक बीवी की ख्वाहिश रहती है कि बाबा अपने पति ने अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। काम तो करना ही पड़ता है, मैं वही तो बोला ना। हाँ लेकिन हाँ एक पत्नी की इच्छा रहती है कि बाबा मुझे भी अकेली बैठ के, कोई रहा भी घर में तो भी पति के साथ टाइम स्पेंड करने में उसका मतलब एक आनंद रहता है उसके लिए। उसको मैं बात करूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। नहीं नहीं, अगर आप उनसे बात करोगे ना तो उनको ये लगेगा कि मतलब आप उनके इतने क्लोज फ्रेंड हो और आप घर पे आए और मैंने सारी घर की बातें आपको बता दी, तो फिर वो मुझ पे गुस्सा करेंगी, तो आप उनसे कुछ बात मत करो। ऐसे तो वो ठीक ही है, पर अब उनका काम है तो क्या ही कर सकते हैं ना। वो बात भी है। हम्म, आपका क्या है, आपका शादी वादी हो गया? नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है अभी तक। मतलब अभी काम का मुझे भी, मैं इसलिए तो बोला ना, काम का मेरा भी इतना लोड रहता है ना। अभी ऐसा मेरा ये कंपनी, ये गाँव जाओ, ये मतलब हमेशा बाहर ही रहता हूँ मैं। तो थोड़ा अच्छा। बहुत सेटल होने के बाद मतलब देखता हूँ शादी का। अभी तक तो कुछ ऐसा ही नहीं। और लड़की भी आज अच्छी मिलनी चाहिए ना। हाँ हाँ, वो तो ज़रूरी है, लड़की अच्छी मिलना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है ज़रूरी ना बात है वो। इसके लिए। वैसे मैं भी अकेले ही रहता हूँ, फिर ऐसा काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। मुझे भी कभी कभी बहुत मतलब ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद एक बीवी रहेगी अच्छी घर में, तो हाँ, काम से घर पे आने के बाद थोड़ा एंजॉय करना रिलैक्स भी होता है, होता है रिलैक्स ना। फील होता है। नहीं, अगर आप इतने अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको बीबी तो अच्छी ही मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप इतने अच्छे हो, आपका इतना नेचर है अच्छा है, आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप मेरा प्रॉब्लम समझ रहे हो तो आपकी बीबी का प्रॉब्लम तो आप डेफिनेटली समझोगे। ज़रूर। तो इस हिसाब से तो आप बहुत अच्छे हो, तो आपको बीबी भी बहुत अच्छी मिलेंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जी। मैं ये बोल रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको भूख वूख नहीं लगी है क्या? नहीं, भूख नहीं, बातें करने से ही अच्छा मन भरता है मेरा। भूख का क्या है। अच्छा अच्छा हुआ वहाँ आप आ गए, वरना मैं अकेले अकेले क्या करती इतने बड़े घर में, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था। अभी आप आ गए हो तो थोड़े बहुत आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरा मन हल्का हो रहा है। मैं जब से आया तब से देख रहा हूँ, लेकिन आप कुछ वैसा नाराज नाराज सी लग रही हो मुझे कुछ। नाराज़ नहीं, एक्चुअली मैं उदास थी, क्यों? ऐसे ही बस। मैं चाहती थी कि अभी वो ना जाए, थोड़े दिन के बाद जाए मीटिंग वीटिंग पे, पर उनका जाना इतना ज़रूरी था तो फिर, और ऐसे भी 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे था, तो मैंने अरे हाँ। और वो चीज़ें तो उनको याद ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, याद रहेगा उसको। उनको याद ही नहीं है, अगर उनको याद होता तो वो नहीं जाते, मुझे इतना पता है।
अच्छा, मैं वही सोच रहा था कि आप इतना मतलब उदास उदास लग रही थी, थोड़ा सा नाराज़ लग रही थी। मैं वो बोला अभी होता है, अभी कैसे अकेले भी रहती हो। लेकिन ये बात तो गलत है, अभी 2 दिन के बाद अगर बर्थडे है तो देखो काम बोल सकते थे वो। अभी ऐसा कैसे किया उसने इसीलिए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप आए ना तो आपसे बात करके मुझे थोड़ा ठीक लगा। नहीं वो तो है, मुझे भी अच्छा लगा। देखते हैं अभी। ठीक है, मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ बेडरूम में। चलेगा, करो आप रेस्ट। अजीब इंसान है, बीवी का बर्थडे और 2 दिन के बाद और काम पे चला गया, इतनी अच्छी बीवी होके भी। करेगा मतलब। अरे भाभी जी, आओ अंदर। हाँ, आइए ना, आइए ना। भाभी जी। अरे हाँ, बोलिए ना अजय जी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। आपको एक सरप्राइज देना था मुझे। मुझे सरप्राइज? हाँ, सोचो क्या रहेगा। सरप्राइज क्या रहेगा? रोहन आ रहे हैं क्या? हाँ, रोहन तो आएगा ही 2 दिन के बाद, लेकिन सरप्राइज जो है वो मैं मतलब बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ वो दिखाने के लिए भी। और मुझे लग रहा है कि शायद वो देख के आपको भी बहुत खुशी होगी। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है? पहले आप आंखें बंद करो। हाँ, केवल सच में करो तो सही। अभी आंखें बंद ही रखो। 1 सेकंड। हाँ, ये ले लो। ये क्या है? ये स्पेशली आपके लिए गोल्ड रिंग है, और वाह, वो भी आपके बर्थडे का गिफ्ट। मुझे तो बहुत प्यारी, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा थोड़ी है, जरूरत नहीं थी। अभी इतनी अच्छी लड़की का बर्थडे और वो बगैर गिफ्ट के रहेगी, कैसा लगेगा बताओ तुम। पर आप देखो ना अभी, मतलब अजय जी, आपको बर्थडे मेरा पता चला तो आपने मेरे लिए इतनी महंगी रिंग लेकर आए। इनको तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं है। अरे ऐसा नहीं रहेगा, वो शायद और बड़ा गिफ्ट लाएगा आपके लिए। याद नहीं गिफ्ट रहेगा, ऐसा मेरे लिए थोड़ी तो है। सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता ना कि वो मेरे बर्थडे पे मेरे बात साथ सही रुक है, जाते हैं। लेकिन पसंद आई ना आपको। बहुत पसंद आया, और थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सोचा और मेरे लिए आपने इतना किया उसके लिए। देखो अभी रोहन मेरा बचपन का मतलब इतना पुराना दोस्त है, और उसकी बीवी का बर्थडे है, तो वो नहीं है तो कम से कम आपके मन का ख्याल रखने के लिए मैं तो हूँ ना यहाँ पे। इसलिए ये सोचा मैंने कि चलो वो नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपकी खुशी मतलब मुझे भी देखना अच्छा लगेगा ना, इसलिए मैं लेके आया था वो। थैंक यू सो मच, और एक बार बोलती हूँ मैं आपको, थैंक यू सो मच इतने प्यारा गिफ्ट के लिए। और आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आने के बाद थोड़ा सा मेरा वक्त भी गुजर गया, और ये गिफ्ट तो बहुत प्यारा दिया आपने, बट आप आए वो भी बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हमेशा खुश रहती जाओ बस, क्योंकि आपके चेहरे पे खुशी ही अच्छी दिखती है। आप उदास मत रहती जाओ। रोहन भी आएगा और बहुत जल्द आएगा, उसका टेंशन मत लो तुम। चलो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ बेडरूम में। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर आपको कुछ खाना है, खाना मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं आराम कर लेता हूँ, आपको भूख लगेगी तब खा लेना, आप टेंशन नहीं उसका। आपको अगर कुछ खाना है तो मैं बना नहीं देती मुझे हूँ। कुछ नहीं, मैं अभी रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक कैसा है है। ट्रैवलिंग की वजह से भी थक गया था। अभी फ्रेश हो गया तो नींद भी बहुत आ रही है, सोचा उससे पहले आपको गिफ्ट दे दूँ। ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए। चलेगा, थैंक यू। थैंक यू। हाँ यार, कितना अच्छा इंसान है ये। सिर्फ उनको पता चला कि मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए, गोल्ड रिंग। कौन किसके लिए करता है? कोई भी नहीं करता है। सच में बहुत अच्छा इंसान है। अजय जी, अरे भाभी, बोलो ना। सॉरी, आपका नींद खराब कर दी क्या मैंने? हाँ नहीं, ऐसे नहीं, खराब तो नहीं, लेकिन नींद लग गया था एकदम से। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, आपसे थोड़ी बात करनी थी, इसलिए मैंने सोचा आपको उठा देती अरे हूँ। बोलो ना भाभी, ऐसा कुछ नहीं, बोलो ना। बात दरअसल कुछ अलग है, इस वजह से सोच रही हूँ कि कैसे मैं आपसे बात करूँ। क्यों, क्या हो गया। देखिए, आप आए, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे लिए आपने इतना प्यारा सा गिफ्ट लाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं वो उसका उसका कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैंने बहुत सच्चे दिल से लाया वो। लेकिन उसमें मतलब बात क्या करनी है फिर, आपको क्या है मतलब। बात मुझे यही करनी है कि जैसे कि आपको तो पता है कि रोहन मेरे पे ध्यान नहीं देते, काम के चक्करों में इतने बिजी रहते हैं कि उनका तो मतलब ध्यान ही नहीं होता है मेरे पे। तो क्या आप मेरे से दोस्ती करोगे? दोस्ती मतलब, मैं समझा नहीं। दोस्ती मतलब वही एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिश्ता।
तुम मुझे वक्त दो, मैं तुमको वक्त दूंगी, और जो ज़रूरतें मेरी है वो तुम मेरी पूरी करो, तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगी। अरे भाभी जी क्या बोल रही हो आप? और वो भी रोहन रोहन जैसे आदमी से? रोहन मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ, हाँ, वो सब मैं मानती हूँ, आपके पुराने दोस्त थे, पर आप ही सोचिए ना अजय, मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं ना, जो जिन ज़रूरतों का ध्यान बिल्कुल भी रोहन नहीं रखते हैं। वो बात सही है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं ना कि आप ये सब चीज़ें मेरे से एक्सेप्ट करो। देखो भाभी, एक दोस्त की बीवी है, मतलब दोस्त की बहन जैसे मैं बहन के जैसे समान तो वो वही बीवी भी मेरी बहन की जैसी ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, ध्यान देता नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान दे नहीं पा रहा है वो काम की वजह से। मैंने आपको बोला ना, मैं जब भी वो आएगा तो भी उसको बोलूँगा ये बात, लेकिन ये गलत है ऐसा। मैंने बताया ना आपको, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, बस काम के सिलसिले में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनको अपने घर फैमिली से कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ काम काम दिखता है, और उस चक्करों में तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी अधूरी रह जाती है ना, उसका क्या करूँ मैं। और आपने इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लाया, मेरा इतना अच्छे से हालचाल पूछा, उनको तो मेरा हालचाल पूछने का वक्त ही नहीं है। तो सच बताऊँ, मुझे ना आपसे अट्रैक्शन हो गया उस चीज़ से, कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं नहीं, ये आप बहुत ही गलत सोच रही हो। आपकी जो सोच है ना भाभी जी, वो बहुत गलत है। देखो, ये गिफ्ट लाया इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब मैं इम्प्रेस करने के लाया हूँ या कुछ। आपको अट्रैक्शन हो गया है, आप अपनी जगह पे बराबर है, लेकिन देखिए, एक आप एक विवाहित स्त्री है और ऐसे टाइम पे आपने ये सब चीज़ सोचना नहीं चाहिए। जो भी है वो रोहन से मैं बात कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी गलत मत सोचिए। और मैं भी उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि जो मेरे दोस्त की बीवी के साथ ये सब चीज़ें करूँ उसको इम्प्रेस करके। मैं रोहन से वो बात कर लूँगा, आप उसका टेंशन मत लो। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अच्छा होगा मैं हूँ यहाँ पे। दूसरा कोई उसका दोस्त रहता था, पता नहीं ना कौन इंसान कैसा रहता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर बैठ के बात करेंगे। तुम यहाँ, मुझे भी यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, चलो। बाप रे, ये तो अलग ही सोच रही है। सुनिए ना अजय, क्या क्या हुआ, आप वहाँ से मुझे छोड़ के ऐसे चले आए? मैंने क्या ऐसा गलत किया? मैंने कुछ नहीं, आपसे एक फ्रेंडशिप ही तो मांगी थी, तो क्या अरे भाभी प्रॉब्लम है जी, ये उसमें? सब गलत बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना क्या ये। गलत है? अभी मेरी मजबूरी है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना अरे आपको। मजबूरी है, लेकिन आप एक शादीशुदा औरत हो और वो भी मेरे दोस्त की बीवी हो। आप मेरा जो इतना अच्छा दोस्त है। छोड़ दो ना, वो सब मत सोचो प्लीज़, नहीं आप नहीं मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने भाभी जी, आपसे मुझसे मांगी ये नहीं होगा बात। ये सब। मुझे सिर्फ नहीं मतलब ऐसे इस प्लीज़ पे सुनो ना मजबूर आप। मत करो तुम। नहीं आप प्लीज़ सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अरे सुनिए, मतलब मैं नहीं कर सकता ये सब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। सोचिए तो सही मेरे बारे में थोड़ा। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे सोचिए ना अजय जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैं क्या बोलती हूँ, सुनो ना, हम लोग करते हैं ना फ्रेंडशिप। नहीं यार भाभी जी, अरे आरती, क्या कर रही थी तू? क्या कर रहे थे? अरे कुछ भाई, नहीं, मैं तो बातें कर रही थी तू इनसे आप बैठ। बैठ इधर। वो दिखाओ अंगूठी। ये देख, ये गिफ्ट जो हाँ तूने मुझे दिया था उसके देने के लिए, आपको हाँ। पता भी है? ये गिफ्ट एक्चुअली रोहन ने मुझे दिया था ताकि मैं आपके बर्थडे के दिन उस आपको बर्थडे का गिफ्ट करके दे सकूं। और ये समझ रही है कि मैंने उसको दिया है और ये उसकी वजह से मुझ पे अट्रैक्ट हो गई। और अरे वो तेरा दिमाग खराब है क्या? ये मैंने उसको दिया था, ये तो मेरा प्लानिंग था तुझे सरप्राइज देने के लिए। और सरप्राइज देने के लिए? मुझे थोड़ी पता था ना। अब तुम अचानक से मुझे ऐसे छोड़ के चले गए बीच में मेरे बर्थडे के टाइम पे, और तुम मुझे वक्त भी नहीं देते हो, हर वक्त सिर्फ अपना काम काम करते रहते हो। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे थोड़ा सा हो गया इनसे अट्रैक्शन। अरे आरती, मैंने ना ये प्लान बनाया था अजय के साथ में, तुझे चौंकाने के लिए, क्योंकि मैं तुझे वक्त नहीं दे पाता हूँ ना, इसीलिए मैंने सोचा ये नहीं तो ये कुछ तुझे सरप्राइज करके दूँ। पर और ये गोल्ड रिंग मैंने ना 2 दिन पहले ही तेरे लिए खरीद के रखी थी। पर तुम तो 2 दिन के लिए बाहर गए थे ना काम को। वही तो वही तो बात है, वो यहीं पे था। हम लोगों का प्लान था आपका बर्थडे बहुत अच्छी से सेलिब्रेट करने के लिए, और उसकी वजह से मुझे उसने यहाँ पे भेजा था। और मैं तेरे लिए ना हॉल बुक करने गया था, पार्टी हॉल। लेकिन रोहन देख, एक बात मैं तुझे भाभी के सामने बोल रहा हूँ, वो तो बात ठीक थी कि तेरा दोस्त मैं था यहाँ पे, नहीं तो तुझे पता है बाकी लोग कैसे रहते हैं। हाँ, अरे मुझे तेरे पे भरोसा था जब भी तुमने और मुझे भेजा। भाभी जी आपको भी बोलता हूँ, देखो पति है, आपने बोला भी ये तेरे बारे में अच्छी भी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि बुरा इंसान है वगैरह, ऐसा कभी बोली नहीं वो। लेकिन देख रोहन, हर एक पत्नी का एक इच्छा रहती है
कि बाबा मेरा पति मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम दे से। काम देख रोहन, काम हमेशा करना ही है हमें ज़िंदगी भर, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना तू खुद उनके लिए टाइम निकाल के उनको बाहर लेते जा, बाहर घुमाने के लिए लेके जाया कर। अरे मैं मानता हूँ कि अभी तुझे भी पता है, बॉस जब बोलता है जाना पड़ता है। ये साल भर मेरा इतना मतलब बोलते हैं ना टाइट गया शेड्यूल कि मैं इसको टाइम नहीं दे के आया। तो इसका बर्थडे था, मुझे याद था, इसीलिए तो मैंने तुझे ये प्लान करके सरप्राइज करने के लिए बोला ना। अगर मुझे ऐसा करना रहता तो मैं सीधा निकल जाता था। वो बात भी सही है। और भाभी जी आपको भी एक बात बोलता हूँ, एक भाई के नाते से भी मैं आपको बोलता हूँ, देखो पति अपना अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका कुछ सोचेगा ही नहीं। आज रोहन जैसा पति आपके जीवन में है और वो बहुत मतलब बहुत प्यार करता है आप पे। और ये जो गिफ्ट दिया उसने, तभी मुझे बोला था उसने कि ये अपने को सरप्राइज देने का है। और कभी कभी अगर कोई पति अगर कर नहीं पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं है। ये पराये मर्द जो रहते हैं यही चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि ये औरत को ये कम पड़ रहा है तो हम लोग जाके दे देंगे, ताकि वो अपने साथ इम्प्रेस हो जाएगी और फिर जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो करके बैठते। इसके लिए मैं आपको दोनों को भी वही बता रहा हूँ, आप दोनों एक दूसरे को समझ लो। तू रोहन उनके लिए टाइम देते जा, और रोहन का भी किसी चीज़ में कम कम गिर गया तो इसका मतलब ये मत समझो कि उसको तुम्हारी केयर नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है। बस मुझे इतना ही कहना था। मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं बहक गई थी थोड़ा, तुम मुझे वक्त नहीं देते हो मेरे साथ, मतलब सारी चीज़ें नहीं होती है तो मैं थोड़ी सी बहक गई थी। पर अब मैं इसके बाद ये सब चीज़ें कभी नहीं करूँगी, मुझे अरे माफ़ कर आरती, दो। मुझे सब पता है कि मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए तो मैंने ये तेरे बर्थडे के पहले सरप्राइज किया था। मुझे पता है तेरा 2 दिन के बाद बर्थडे था, पर वो उसके लिए भी मुझे छुट्टी लेके, मैंने इसलिए 3 दिन की छुट्टी लेके मैं बाहर गया था। सब मैंने होटल बुक की, जो जो मुझे चीज़ करना था वो मैंने सब करके दिया, और इसीलिए तो मैंने मेरे दोस्त को बुलाया इधर। थैंक यू सो मच, आप आए अजय, और ना अगर आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर और आप आए, आपने मेरी आंखें खोली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अरे सॉरी नहीं, मुझे भी माफ़ अभी कर दे कि मैं तेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाया। पर इसीलिए मैंने ये चीज़ देख, आज तू बहक गई, ये चीज़ तेरे पे नहीं हर एक पे लागू होती है। जी इसलिए तू सोच समझ कि अपना पति वक्त नहीं दिया, मतलब ये मतलब नहीं रहता कि वो ये कर रहा है करके। अभी सबसे बड़ी बात, आपका जो बर्थडे है ये रोहन तू भाभी को दे दे, और मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये तेरे लिए गिफ्ट लिया है मैंने, कैसी लगी तुझे? बहुत अच्छी लगी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पहले ही अच्छी लगी थी, इसीलिए थैंक यू। चलो। मैंने आपको गलत समझा, उसके लिए शुक्रिया। तो रोहन, जो काम मेरा था वो मैंने आके कर दिया, अभी तुम एंजॉय करो, मैं मेरा जो काम था वो करने के लिए जा रहा हूँ। शुक्रिया आपका थैंक यू, बहुत थैंक बहुत। यू। शुक्रिया भाभी। सच में रोहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ऐसे बहकावे में मैं कैसे गलत कदम उठाना नहीं चाहिए था और सोचना भी नहीं चाहिए था इस बारे में। अरे आरती, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ ना कि उसको तू कभी सोच भी नहीं सकती है। पर क्या करूँ, मेरा भी काम है, अगर अपन काम नहीं करेंगे तो ये घर को मेंटेन करना, तुझे ये सब चीज़ ला ठीक के है, देना, मैं चलेगा। कहाँ से ला के दूंगा वो चीज़? ठीक है, चलेगा, जाने दो ये सब बातें, अब मत सोचो। आप जैसा भी मुझे वक्त दोगे ना, उस वक्त में मैं खुश रहूँगी। चलो हम ना रेडी होके कहीं डिनर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, चल।